मुझे कोर्टनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। We fought and that traitor told all sorts of nasty things about me to the coach. मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उसकी वजह से बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया। मैं कैप्टन थी और उसने मेरी जगह ले ली, जबकि मैं पूरे दिल से कॉम्पिटिशन्स का इंतजार कर रही थी। हाय, मेरा नाम जोआना है। मेरे दिन अच्छे नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड आर्ची को कॉल करके उसको बता दिया कि मुझे टीम से निकाल दिया गया है। उसे पता था कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरा सपोर्ट करने की बजाय उसने मुझसे कहा कि मुझे इतनी छोटी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर उसने वापस विकी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आर्ची लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में जाता था। थोड़े टाइम पहले ही वहाँ पर एक यंग टीचर इंटर्नशिप के लिए आई थी। उसकी एज बाकी स्टूडेंट से ज्यादा नहीं थी। लड़के हर वक्त बस उसी की बातें करते रहते थे और वो लोग आपस में बातें करते वक्त उसका फर्स्ट नेम यूज करते थे। उसके पीछे पागल थे वो सब। आर्ची भी उनसे कुछ अलग नहीं था, वो बस यही बातें करता रहता था कि वो कितनी कूल है। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने अपना फोन ऑफ करके किचन में कैरेट जूस बनाने के लिए चली गई। इट ऑलवेज हेल्प्ड मी काम डाउन। जूस पीते पीते मुझे अचानक एक क्रेजी आइडिया आया। सिटी बास्केटबॉल कंपटीशन में मेंस एंड विमेन्स टीम्स दोनों पार्टिसिपेट करने वाले थे। आर्ची के बोर्डिंग स्कूल ने भी इसमें पार्ट लिया था। मैंने सुना था कि उनका कोच और उनकी टीम दोनों बहुत अच्छे हैं। What if I joined it and then beat Courtney's team? मैं लड़का बनने का नाटक करके बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफर ले सकती थी। इस तरह मैं एक तीर से दो शिकार कर लेती, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे आर्ची पर नजर रखने का भी मौका मिल जाता और मैं ये भी देख सकती थी कि असल में विकी कैसी है। ये बिल्कुल क्रेजी आइडिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो काफी अच्छा लगा। मैंने उसी दिन अपनी मॉम को इसके बारे में बता दिया। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो मेरी मॉम दुनिया की सबसे कूल मॉम है। उन्होंने हर चीज में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और दूसरी बात, वो बॉयज बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल को काफी अच्छे से जानती थी। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगी। मैंने खुशी से अपनी मॉम को कसकर गले लगा लिया। मैंने बोला था ना, मेरी मॉम दुनिया की सबसे कूल मॉम है। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल को किसी तरह इसके लिए तैयार कर लिया। हमने डिसाइड किया कि मैं कंपटीशन से पहले कुछ हफ्ते तक पढ़ाई वहीं पर करूंगी और फिर अपने रेगुलर स्कूल चली जाऊंगी। मॉम हेल्प्ड मी विद द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ गाय। मैंने आदमियों के कपड़े और विग खरीद लिए। कुछ दिन बाद जॉन नाम का एक नया लड़का बोर्डिंग स्कूल आया। प्रिंसिपल मुझसे मिले और मुझे अपने ऑफिस में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर सभी लोग एंशिएंट ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। स्कूल डेज पर स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाना, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना और ऐसी बहुत सारी चीजें मना थी। वहाँ पर बहुत सारे बोरिंग रूल्स भी थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी और फिर डॉर्मेट्री में चली गई। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का बेडरूम था। उन्हें बस लिविंग रूम और शावर शेयर करना पड़ता था। While everyone was in class, I tried to figure out how to act. मैं जानती थी कि आर्ची भी मेरे वाले ही ब्लॉक में रहता था और इसीलिए मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। हाय, माय नेम इज जॉन। मेरा अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। आर्ची ने मुझे गौर से देखा। अजीब बात है, लेकिन तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? ओह माय गॉड, दैट वाज क्रीपी। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और स्माइल करते हुए बोला कि हम शायद सिटी में एक दूसरे से मिले होंगे। आर्ची हंस पड़ा और वापस उसके बारे में बात नहीं की हमने। उसके बाद हमने थोड़ी देर स्कूल के बारे में बात की। फिर मैं तुरंत अपने बेडरूम में आ गई। जब मैं अगले दिन क्लास में गई तो मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं थे। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि आर्ची उनका लीडर था। उसके फ्रेंड्स का अपना एक अलग ग्रुप था और वो सारे मिलकर तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी स्कूल की घंटी बज गई और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बाकी के दिन बीच बीच में वो मुझे परेशान करते रहे। जॉन इज सो क्यूट, ही लुक्स लाइक अ गर्ल। वो इसलिए क्योंकि मैं लड़की ही हूँ। मुझे आर्ची के फ्रेंड्स पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं पाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन आखिरी क्लास के दौरान मेरी सच्चाई बाहर आने ही वाली थी। उस वक्त ज्योग्राफी क्लास चल रही थी और विकी वो क्लास ले रही थी। वो सचमुच काफी गॉर्जियस थी। सारे लड़के उसे घूरे जा रहे थे, यहाँ तक कि आर्ची भी। इट मेड मी सो एंग्री दैट आई ऑलमोस्ट कॉज्ड अ सीन, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। स्कूल के बाद मैं जिम गई। मैंने वहाँ स्कूल के कोच के पास जाकर कहा कि मैं बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने तुरंत बोल दिया कि मैं ज्यादा लंबी नहीं हूँ। माय हाइट वाज फाइन फॉर विमेन्स टीम बट फॉर द मेंस वन। मैंने उनसे खुद को प्रूव करने का एक चांस मांगा। कोच राजी तो हो गए, लेकिन उन्हें मुझसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपना स्कोर करना शुरू किया तो वो दंग रह गए। मैंने बहुत अच्छा किया और जल्दी ही कोच मेरी हाइट के बारे में सब कुछ भूल गए। लेकिन तभी आर्ची और उसके फ्रेंड्स आ गए। उसने मुझे बहुत दूर से बॉल शूट करने के लिए बोला। ये इजी नहीं था,
लेकिन मुझे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। I would have succeeded, but then when I jumped, my wig almost fell off. उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और बॉल मिस हो गई। आर्ची और उसके फ्रेंड्स हंस पड़े और मैं अपसेट हो गई। मैंने आर्ची को पहले कभी वैसे एक्ट करते नहीं देखा था। वो हमेशा मेरे साथ प्यार से और अच्छे से पेश आता था, लेकिन कोच वो मुझसे इम्प्रेस्ड हो गए और उन्होंने मुझे टीम में एक्सेप्ट कर लिया। मैं रात को बहुत देर से नहाने गई। मैंने वो टाइम इसलिए चुना था ताकि बाकी लड़के वहाँ पर ना हो। मैंने फाइनली अपना विग उतारा और अपने बाल धोए, लेकिन जब मैं इसे सुखा रही थी तभी अचानक कोई बाथरूम में घुस गया। मैं तुरंत अपने कपड़े और विग लेकर स्टॉल में वापस भाग गई। जॉन, आर यू इन देयर? मैं आर्ची की आवाज पहचान गई। मुझे स्टॉल में ही अपने कपड़े बदलने पड़े और मैंने गीले बालों में ही विग लगा लिया। जब मैं कपड़े पहनकर बाहर गई तब आर्ची बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और अचानक उसने अपने बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है और मुझे अपने साथ ले गया। हम डॉर्मेट्री के अंदर कॉरिडोर से गुजर रहे थे और सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। जल्दी ही हम एक दरवाजे के पास पहुँच गए जो आधा खुला हुआ था। आर्ची ने मुझे अंदर चलने को बोला। मुझे शक हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अंदर झाँक कर देखा। तभी अचानक आर्ची ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं एक छोटे से खाली कमरे में लड़खड़ाकर गिर गई। फिर उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मैंने उसे मुझे बाहर निकालने के लिए बोला, लेकिन शायद कॉरिडोर में उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ की दीवारें बहुत मोटी थी। मैं डर और ठंड से कांप रही थी। I hugged myself and almost burst out crying. मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। टाइम बीतता गया, लेकिन किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। आर्ची और उसके फ्रेंड्स शायद मुझे पूरी रात वहीं पर रखने वाले थे। What if they didn't let me out at all? नहीं, that was nonsense. वो मुझे वहाँ पर नहीं छोड़ सकते थे। जल्दी ही मैंने खुद को संभाला। वहाँ पर मूर्ति की तरह खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने कोई रास्ता ढूंढने का फैसला किया। क्या पता उस रूम में कोई दूसरा दरवाजा हो। If only I'd known which door I would find. मुझे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वहाँ की दीवारों को टच किया, लेकिन मेरे फिंगर्स सिर्फ ठंडे ब्रिक्स और सीमेंट फील कर पा रहे थे। मैं हार मानने को ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, लेकिन तभी अचानक मैंने दीवार में सीमेंट की एक स्ट्रिप प्रेस की। Before I knew it, part of that brick wall had already moved to the side. तब तक मेरी आंखों को अंधेरे की थोड़ी सी आदत पड़ चुकी थी और मुझे मेरे सामने एक पैसेज दिखाई दिया। ओह माय गॉड! प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि वो डॉर्मेट्री बहुत पुरानी है। शायद वो किसी राजा महाराजा की हवेली हुआ करती थी। क्या मुझे कोई सीक्रेट पैसेज मिल गया था? इट वॉज क्रेजी। मैंने थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद इसे देखने का सोचा। मुझे दीवार पकड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। Sand rained on me. Nasty sticky cobwebs got on my face. थोड़ी देर बाद मैं डॉम के बाहर थी। अब मेरा सारा डर गायब हो गया था। मैं ये पता लगाना चाहती थी कि दूसरी तरफ से दीवार कैसे काम करती है। मैं उस पैसेज के सहारे वापस दीवार के पास पहुंच गई और उसे दोबारा छूना शुरू कर दिया। I got lucky and found the right strip of cement in just a few minutes. अब मुझे पैसेज खोलना और बंद करना दोनों आ गया था। मुझे बस ये पता लगाना था कि मैं डॉम में वापस कैसे जाऊं, क्योंकि दरवाजा तो अभी भी बंद था। मैं फेंस के किनारे चलने लगी और अचानक मैंने देखा कि उसके दो बार थोड़े मुड़े हुए थे। शायद ही कोई लड़का उसमें से निकल पाएगा, लेकिन मैं तो निकल गई। मैंने वापस शावर लिया, धूल मिट्टी हटाई और चुपचाप अपने बेडरूम में वापस चली गई। सुबह के टाइम आर्ची और उसका पूरा गैंग मुझे देखकर हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं बंद कमरे से बाहर कैसे निकली। मैं प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। I waited until Archie came up to me and asked me how I managed to get free. मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस अब से मुझे परेशान करना तुम्हें बंद करना होगा। अब मुझे अपने साथ हैंग आउट करने दोगे? ओके। असल में हम वो रूम नए लड़कों को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तुमने टीचर्स या प्रिंसिपल से हमारी शिकायत नहीं की, इसीलिए तुम पास हो गई। जब मैंने उन लड़कों को सीक्रेट पैसेज के बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्लासेस के बाद उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। फिर उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उस दिन के बाद से बोर्डिंग स्कूल में मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। हम फ्रेंड्स बन गए और अक्सर शहर जाते थे। ऑफ कोर्स हम उसके लिए सीक्रेट पैसेज यूज करते थे। इट वाज वेरी कूल एंड आई लाइक टेकिंग रिस्क्स। हम बार्स में जाते थे, शहर के चक्कर लगाते थे और ढेर सारा अनहेल्दी फास्ट फूड खाते थे। एक दिन कोई लड़का डॉम में अपना प्ले स्टेशन भी ले गया था। रात में हम पार्टीज करते थे, जंक फूड खाते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। लेकिन फिर एक दिन इसकी अफवाह प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने पूरा का पूरा डॉम छान मारा, लेकिन हमने वो सारा सामान सीक्रेट पैसेज में छुपा दिया था। प्रिंसिपल या टीचर्स किसी को भी समझ नहीं आया कि वो चीजें बार बार स्कूल के अंदर कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि एंट्रेंस पर तो हमेशा सर्च किया जाता था। ऑफ कोर्स मैं बास्केटबॉल नहीं भूली थी और हम बहुत प्रैक्टिस करते थे। मैं आर्ची और विकी पर भी लगातार नजर रखती थी। एक दिन मैंने उसे बगीचे से फूल तोड़कर टीचर को देते हुए देखा।
I was furious और मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि उसने रात में मुझे मिस यू मैसेज भेजा था। एक दिन जब मैं लिविंग रूम में बैठी हुई थी तब अचानक आर्ची मेरे पास आ गया। वो मेरे बगल में बैठकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगा। You know, I really like Vicky. मुझे पता है कि वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे उनसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है जोआना, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊँ। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। I clenched my fists. मैं उस गद्दार को बहुत कुछ बुरा भला कहना चाहती थी। जॉन, you're a good guy. तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? Want some advice? तो फिर कायर मत बनो और जोआना को सब कुछ सच सच बता दो। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही और बार बार अपना फोन चेक करती रही। मुझे उम्मीद थी कि आर्ची मुझे सब कुछ बता देगा, लेकिन वो मुझे बस नाइट का मैसेज करके सो गया। मैं बहुत अपसेट थी और इसीलिए मैंने उससे रिवेंज लेने का फैसला किया। I would make sure that he never saw his precious Vicky again. Of course, मैं जो सोच रही थी वो सरासर पागलपन था। आपको शायद वो सही भी ना लगे, लेकिन मैं इतनी अपसेट थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप ज्योग्राफी की क्लास में गई और वहाँ पर फास्ट फूड के कुछ बैग्स और वीडियो गेम्स रखकर आ गई। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल के पास जाकर बता दिया कि मैंने विकी को स्टूडेंट्स को गेम्स के सीडीज और फास्ट फूड बांटते देखा था। I followed her and saw her use a secret passage to leave the school. मैं प्रिंसिपल को दीवार के पास ले गई और बताया कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद वो विकी के साथ ज्योग्राफी की क्लास में आए और वहाँ पर उन्हें वो सब कुछ मिल गया जो मैंने पहले वहाँ पर रखा हुआ था। विकी उन्हें समझाने की कोशिश करती रही कि वो इनोसेंट है, लेकिन उसे फिर भी निकाल दिया गया। I saw how upset the boys were and felt some sort of a vindictive joy. शाम को मैं अपने बेडरूम में बैठकर अपने आने वाले कंपटीशन के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक मेरे रूम का दरवाजा खुल गया। वो आर्ची था और बहुत गुस्से में लग रहा था। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा फेस इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। हम पहले मिल चुके हैं, यहाँ तक कि हमने डेट भी किया है। उसने तुरंत मेरे पास आकर मेरे सर से विग उतार दिया। मैं डर गई। तुम यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखने आई थी या बास्केटबॉल टीम में पार्ट लेने आई थी? शायद दोनों के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You know what sucks the most? तुमने विकी को फ्रेम किया जबकि उस बेचारी ने कुछ भी नहीं किया था। मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है, इसलिए इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी भी चीज से इनकार नहीं करने वाली थी। हाँ, मैंने गलत किया था, लेकिन इसमें सारी गलती तो आर्ची की थी। You framed Vicky and I will frame you. उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ खींचना शुरू कर दिया। वो मुझे कोच के पास ले जा रहा था। आर्ची ने उन्हें बता दिया कि मैं लड़की हूँ। कोच हैरान रह गए और शुरू में तो उनको यकीन भी नहीं हुआ, और जब हुआ तो वो अपना माथा पकड़कर बैठ गए। The competition is tomorrow और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो जॉन की जगह ले सके। मुझे यकीन था कि मुझे बेइज्जत करके टीम से निकाल दिया जाने वाला है, लेकिन मैं गलत थी। कोच ने मुझे जॉन बनकर कंपटीशन में पार्ट लेने की इजाजत दे दी। उन्होंने आर्ची से बोल दिया कि अगर उसने किसी को सच्चाई बताई तो वो उसकी वजह से पूरी टीम को रिस्क में ले जाएगा। इसलिए आर्ची को गुस्से में होने के बावजूद अपना मुंह बंद रखना पड़ा। I won't lie, I felt a huge relief and was really happy. कंपटीशन वाले दिन मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन खेल शुरू होते ही मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। हमारी टीम जीत रही थी और मैं काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। आखिर में हमारी टीम और कॉर्टनी की टीम फाइनल्स में आ गई। इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। एक पॉइंट पर कॉर्टनी और मैं बॉल के लिए आपस में भिड़ गए। हम दोनों बिल्कुल आमने सामने थे और फिर अचानक वो रुक गई। कॉर्टनी ने टाइम आउट मांगा और जोर से चिल्लाकर अनाउंस कर दिया कि हमारी टीम चीटिंग कर रही थी। There is a girl in their team. फिर अचानक उसने मेरे सर से विग उतार दिया। I even had a sense of deja vu, क्योंकि आर्ची ने भी थोड़े टाइम पहले सेम चीज की थी। ये देखकर ऑडियंस में बैठे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया और ऑफिशियल्स ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया कि अब मैच कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं बहुत परेशान थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कॉर्टनी की टीम जीत ना जाए। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने सबको निराश किया था। The boys had tried so hard. They could have won for sure if it hadn't been for my lies. ये सच में काफी स्टूपिड आइडिया था। लेकिन फिर जब ऑफिशियल्स ने अपना डिसीजन सुनाया तब मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फॉर्मली कहा कि कोई रूल्स वायलेट नहीं हुए हैं। कंपटीशन में लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं था कि टीम में सिर्फ लड़कियां रह सकती हैं या सिर्फ लड़के रह सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I was allowed to keep playing। और फिर तो आपको मुझे देखना चाहिए था। मैं बुलेट की तेजी से खेल रही थी। पूरे गेम के दौरान हमारी टीम्स के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और मैच खत्म होने के 1 सेकंड पहले मैंने बॉल स्कोर कर दिया। हमारी टीम जीत गई। We won! This was incredible! मुझे डर लग रहा था कि कहीं सारे लोग मुझे आउटकास्ट ना बना दे, लेकिन आखिर में मैं उस दिन की हीरोइन बन गई। गेम के बाद हमारे पुराने स्कूल के कोच मेरे पास आए। वो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस थे
I'm really sorry I expelled you from the team. मुझे कोर्टनी की बात नहीं सुननी चाहिए थी, वो बस तुमसे जलती थी। क्या तुम वापस आकर अपनी टीम की कैप्टन बनना चाहोगी? Of course I agreed. ये देखकर कोर्टनी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन बाकी की लड़कियां मेरे वापस आने से बहुत खुश थी। बोर्डिंग स्कूल से जाने से पहले मैं वापस प्रिंसिपल के पास गई। मैंने उन्हें बता दिया कि विकी के बारे में जो भी मैंने उनसे बोला था वो झूठ था और उन्हें विकी को वापस हायर कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल मैंने बहुत गलत किया था और मैं खुद से बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने वादा किया कि वो विकी को कॉल करके वापस बुला लेंगे। जब मैं डॉम से बाहर निकल रही थी तब अचानक आर्ची मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लिसन जोआना, हम दोनों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बट एट द कॉम्पिटिशन आई सॉ यू इन अ न्यू लाइट। मैं कितना गलत था, मुझे समझ आ गया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेट्स स्टार्ट ओवर, ओके? उसे यकीन था कि मैं मान जाऊंगी। कुछ दिन पहले तक शायद मैं मान भी जाती, लेकिन अब सॉरी बट नो, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू एनीमोर। मुझे लगता है कि अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया है तो वो फिर से आपको धोखा दे सकता है। व्हाट डू यू थिंक? हैव आई मेड द राइट डिसीजन? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताएं।